साउथ की 3 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जो 50 साल की उम्र में भी शादी को राजी नहीं है। आखिर कौन है वायरल लड़की जो बुरखे में जिम करती है? क्या उत्तर प्रदेश की इस 22 साल की लड़की ने जिसके कारण इसकी नौकरी सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस में लग गई? और क्यों इसे मां सरस्वती का अवतार माना जाता है? और आखिर क्यों असली शहद सालों साल तक खराब नहीं होता है? और क्या होता अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता? जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, आखिर कौन है ये वायरल लड़की जो बुरखे में जिम करने की वजह से तेजी से वायरल हो रही है? दरअसल इसका नाम तानिया है, जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। डांस, योगा, एक्टिंग और जिम इनका पैशन है। और जब ये अपनी एक रील में बुरखे में जिम करती नजर आई तो कुछ ही समय में वायरल हो गई और मुसलमानों से इन्हें बहुत इज्जत भी मिली। लेकिन अगर आप इनकी बाकी वीडियोस चेक करेंगे तो इसमें साफ पता चलता है कि ये एक फैशन इन्फ्लुएंसर भी है। बाकी इनकी ऑफिशियल इंस्टा आईडी तानिया 81303 है। फैक्ट नंबर 2, साउथ मूवीज की ऐसी बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका बुढ़ापे का समय नजदीक है लेकिन वो शादी करने को राजी नहीं है और एक तो सच में बूढ़ी भी हो चुकी है। त्रिशा कृष्णन साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस हैं जो 1999 में मिस चेन्नई पेजेंट अवार्ड जीतने के बाद सुर्खियों में आई थी। ये अभी 40 साल की हैं और अविवाहित हैं। अनुष्का शेट्टी, इनको तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, बाहुबली मूवी में नजर आई। ये एक्ट्रेस 42 साल की हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद बेहद खूबसूरत और जवान दिखती हैं। एक समय पे ऐसी बातें चल रही थी कि इनकी शादी प्रभास के साथ होने वाली है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत निकली। श्रुति हसन, जो भारत में कई लड़कों की क्रश है, इनकी उम्र भी 38 साल हो चुकी है और ये शुद्ध अविवाहित है। लोगों के बीच में ये वहम था कि ये शादीशुदा है, लेकिन दिसंबर 2023 में इन्होंने खुद बताया था कि ये अभी तक अनमैरिड है। फैक्ट नंबर 3, दरअसल यूपी की अनन्या सिंह बचपन से ही एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अपने स्कूली दिनों से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल में हर कक्षा में ये अव्वल दर्जे पर आती थी। उन्होंने 10वीं क्लास में 96% तो 12वीं में 98.2% से परीक्षा पास की और इसके बाद अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से किया। ग्रेजुएशन करने के बाद अनन्या अपना सपना पूरा करने के लिए पूरे जी जान से सेल्फ स्टडी की बदौलत UPSC की तैयारी करने लगी और इनकी इसी मेहनत की बदौलत उन्होंने साल 2019 में मात्र 22 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग की मदद से 51वीं रैंक के साथ UPSC की परीक्षा पास कर ली। इतनी कम उम्र में IAS ऑफिसर बनने के बाद अनन्या कैबिनेट सेक्रेटरी तक की रैंक तक पहुंच सकती है और उसके बाद वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। फैक्ट नंबर 4, हिटलर कितना क्रूर शासक था ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता? देखिए, ये बात तो तय है कि अगर हिटलर विश्व युद्ध 2 जीत जाता तो विश्व युद्ध 3 और 4 भी होना पक्का था और आज यूरोप का नक्शा भी कुछ और ही होता। यह भी संभव था कि आज रूस और अमेरिका भी जर्मनी का हिस्सा होते और नाजी विरोधी लोगों और यहूदियों को आज किसी और महाद्वीप पर बसना होता। जिस तरह से हिटलर के समय में टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान दिया जाता था, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे होते। और एक बात यह भी है कि अगर आज हिटलर और नाजी पार्टी जिंदा होती तो छोटी छोटी गलती की सजा मौत होती। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कला की कोई कमी नहीं है और दुनिया भर में ऐसे ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनकी कला और प्रतिभा देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसे अनोखे कलाकार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कुछ ऐसी कला बनाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मशहूर इल्यूजन और 3D आर्टिस्ट लुका लूस की, जो कि इंस्टाग्राम पर लुका लूसर्ट नाम से काफी फेमस है। लुका इंस्टाग्राम पर अपनी अनोखी 3D और इल्यूजन आर्ट के वीडियो डालते हैं जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे और ये आर्ट से एकदम असली महसूस होती है, जिसे देखकर हर किसी का दिमाग घूम जाता है। लुका की वीडियो में आज लाखों में व्यूज आते हैं और इनके इंस्टा पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 6, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी खाने पीने की चीज कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में खराब हो ही जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शहद में तो ऐसा क्या होता है कि वो कभी भी खराब नहीं होता और सालों साल वैसे का वैसा ही रहता है? देखिए, आपको बता दें कि शहद काफी ज्यादा घना और प्रकृति में अम्लीय होता है। जब मधुमक्खी शहद बना रही होती है तो वो इसमें एक एंजाइम मिलाती है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज और इस एंजाइम की वजह से ये शहद एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया जन्म ही नहीं ले पाता, जिसकी वजह से हनी कई सालों तक खराब नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, चाइना के चोंगक्विंग सिटी में दुनिया की कुछ ऐसी अनोखी चीजें मौजूद हैं जिसे देखकर आज भी दुनिया के बाकी देश हैरान है। यहाँ आपको बिल्डिंग की छत पर पेट्रोल पंप दिखेंगे, एक बिल्डिंग के अंदर से मेट्रो चलती हुई नजर आएगी, इसके साथ दुनिया की सबसे अजीबोगरीब ओवरपास रोड नजर आएगी। ये रोड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक भी रॉन्ग टर्न लेते ही आप शायद इसी रोड के चंगुल में घंटों फंसे रह जाएं। यहाँ आपको पानी में तैरते हुए बिल्डिंग्स, उल्टी चलती हुई ट्रेन्स, रोड पर फ्री सोलर चार्जर और दुनिया का सबसे गहरा सबवे भी नजर आएगा जो 23 मंजिला इमारत से ग्राउंड फ्लोर तक जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग अपनी गाड़ियों में ये बड़े बड़े बबल्स क्यों बनवा रहे हैं? दरअसल ये बबल्स स्टाइल मारने या किसी सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते। आजकल लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर रंग बिरंगे रैप्स चढ़वा लेते हैं ताकि उनकी गाड़ियों को देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएं। लेकिन जब इन रैप्स को हटाने का समय आता है तो इसमें बहुत दिक्कत होती है और कई बार तो गाड़ियों में स्क्रैच भी लग जाते हैं। इस वजह से इन रैप के अंदर बबल फुलाया जाता है जिससे कि इन्हें आसानी से गाड़ी से निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, एक डॉल्फिन को इंसानों से इतना लगाव हो गया कि वो शिकार करना ही भूल गई। फिर इसके बाद इस डॉल्फिन को मजबूरन बीच समुद्र में जाकर छोड़ना पड़ा था ताकि ये किनारे तक ना आ सके। दरअसल इस डॉल्फिन को इंसानों से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि ये हमेशा किनारे पर ही रहती थी और जब भी इसे कोई इंसान समुद्र में दिखाई देता तो उसके साथ खेलना शुरू कर देती थी। इसका असर यह हुआ कि ये डॉल्फिन शिकार करना ही भूल गई और समुद्र से प्लास्टिक बैग इकट्ठा करके उसके बदले में लोगों से खाने के लिए चीज मांगती थी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, जापान ने अपने बुलेट ट्रेन की आवाज को कम करने के लिए किंगफिशर पक्षी का सहारा
सहारा लिया। आखिर कैसे? दरअसल जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल से होकर गुजरती थी तब बाहर निकलने के बाद बहुत तेज आवाज आती थी, लेकिन जापान के साइंटिस्ट काफी कोशिशों के बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने किंगफिशर पक्षी पर काफी ज्यादा स्टडी की और उन्हें पता चला कि जब यह पक्षी शिकार करने के लिए पानी में जाता है तो किसी प्रकार की आवाज नहीं आती। उसके बाद जापान ने अपनी बुलेट ट्रेन को भी किंगफिशर पक्षी के शरीर की तरह डिजाइन किया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ गई और अब किसी तरह की आवाज नहीं आती। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर कभी भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको जमी हुई झील दिखाई दे और अगर वहां आपको कोई जमा हुआ मगरमच्छ मिले तो गलती से भी आप उसके आसपास मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मगरमच्छ का खून बहुत ज्यादा ठंडा होता है और जमी हुई झीलों में रहने वाले मगरमच्छ झील के जमते समय अपनी नाक को बर्फ के ऊपर कर लेते हैं और जम जाते हैं। बर्फ के अंदर जमे होने के बावजूद भी कई दिनों तक भूखे प्यासे जिंदा रह सकते हैं। पृथ्वी पर आइस एज आने के बाद भी इसी कारण से मगरमच्छ जिंदा बच गए थे। और आप कभी भी इन मगरमच्छों को मरा हुआ समझकर उनके आसपास जाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 12। अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए बकरी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय हो सकता है। दोस्तों, बकरियों से मिलने वाला दूध कई सारी बीमारियों में मदद करता है और इसके अलावा बाहरी मार्केट में भी बकरियों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इसके लिए आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप बकरियों को साफ तरीके से रख सके और उसके अलावा आपको बकरियों को खिलाने के लिए चारे की जरूरत होगी। बकरियां अक्सर काफी जगह घूमती रहती हैं, इसीलिए कई बार उन्हें कई तरह की बीमारी होने का खतरा भी होता है। इसीलिए नियमित तरीके से उनका टीकाकरण करना भी जरूरी होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।